दोस्तों एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से विपक्षी पार्टी काफी घबरा गए हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी का खौफ इतना बढ़ गया है कि अब विपक्षी पार्टी भाजपा को छोड़ करके ओवैसी के पीछे पड़ गए हैं। ओवैसी का डर सताने लगा है। विपक्षी पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है। मामला क्या है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे रविवार को आ गए। बिहार में विपक्षी एकता के बाद भी भाजपा गोपालगंज सीट जीतने में सफल रही। इस सीट पर जीत हार का अंतर 2000 से भी कम रहा, जबकि तीसरे नंबर पर रहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 12000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं पर गुजरात में भी एआईएमआईएम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष के प्रमुख दलों की चिंताएं बढ़ गई है। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने गुजरात में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गुजरात के प्रमुख दलों की चिंता यह है कि ओवैसी की पार्टी यहां चुनाव भले ना जीत पाए पर उनका गणित जरूर बिगाड़ सकती है। इसे समझने के लिए हमने गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार संजय से बात की। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार गुजरात की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसमें कच्छ जिले के अबडासा, मंडवी, भूंज, अंजार, गांधीधाम और बनासकांठा की वडगाम, पाटन जिले के सिद्धनपुर सीट के साथ अहमदाबाद की मुस्लिम बहुल वाली 5 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। जी हां, वरिष्ठ पत्रकार संजय कहते हैं कि ओवैसी जानते हैं कि 30 सीटों पर चुनाव लड़ करके वे गुजरात में सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसके जरिए वे मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट जरूर कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने ऐसी 30 सीटों को चिन्हित किया है जहां मुस्लिम आबादी 30 से 60% तक है। संजय कहते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के जरिए ओवैसी लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस चुनाव में अपने 30 उम्मीदवार उतार करके ये देखना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका कितना फायदा मिल सकता है। इसके जरिए वे यहां से कितने उम्मीदवार उतार सकते हैं। आपको बता दो कि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। संजय कहते हैं कि गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब 10% है। 30 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। 30 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। इन्हीं सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जब पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का क्रेज मुस्लिम युवाओं में काफी अधिक है, ऐसे में एआईएमआईएम प्रत्याशी को काफी मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है। मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा होता है तो फिर इसका फायदा भाजपा को हो सकता है, जहां ये कहा जा रहा है। हालांकि ओवैसी ये बंटवारा करने में सफल रहेंगे ऐसा जरूरी भी नहीं है। जहां इसके उदाहरण पहले भी मिलते रहे हैं। जैसे ओवैसी को बिहार में सफलता मिली, वही पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वे बुरी तरीके से असफल रहे। जबकि उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा तो पश्चिम बंगाल में 27% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अब बात करते हैं कि गुजरात में एआईएमआईएम की स्थिति क्या है। तो फरवरी 2021 में गुजरात नगर निकाय चुनाव हुए थे। तब एआईएमआईएम ने भी अपने कई प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जहां इनमें से 26 वार्डों पर एआईएमआईएम की जीत हुई थी। अहमदाबाद की 7 सीटें, गोधरा में 6, मोडासा में 9 और भरूच की 1 सीटें इनमें शामिल है।